हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो जो छोटे में बच्चों को पेंसिल पकड़ाई जाती है, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें धीरे धीरे पेन पकड़ना सिखाया जाता है। क्लास 5 या 6 से हमें पेन पकड़ना सिखाना शुरू किया जाता है ना, कि अब आप लोग पेंसिल छोड़ के पेन से लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेंसिल की जो गलतियां होती थी उसे तो हम इरेजर से इरेज करके साफ कर लेते थे, ठीक है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल छोड़ के हमें पेन पकड़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप पेन पकड़ रहे हो तो मतलब जो भी अब आप गलतियां कर रहे हो वो अब मिटाई नहीं जा सकती हैं, इरेज नहीं की जा सकती हैं। उनको क्या किया जाता है, फिर उनपे लोग सवाल जवाब करने लगते हैं कि आपसे ये गलती कैसे हुई, क्यों की आपने ये गलती, है ना। सोचा नहीं था आपने करने के पहले। बचपन में पेंसिल की गलतियां माफ हैं, बड़े में पेन की गलतियां माफ नहीं है। इसलिए हमें सोच समझ के सब कदम, सारी हरकतें करनी चाहिए, ठीक है। कदम भी कायदे से उठाने चाहिए कि हमसे कोई भी गलतियां ना हो, कि लोगों को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका ना मिले, ठीक है। एक तो हमारे आसपास जो 4 लोग रहते हैं ना, वो हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं, वो 4 लोग, ठीक है। 4 लोग जो सब कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे पता ही नहीं चलता है वो 4 लोग हैं कौन। हमारी जिंदगी बदल देते हैं कह के अच्छे खासे इंसान को डिप्रेस कर देते हैं, है ना। तो अपनी गलतियों को दोहराए ना, अगर उनसे सीख मिलती है, गलतियों से ही हमें सीख मिलती है ना। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल की जगह पेन पकड़ाया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो पेंसिल की गलतियां हैं उनको तो आप मिटा सकते हो, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो पेन की गलतियां मिटाई नहीं जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के नेचर जो फेवर करता है हमें, जो एक क्रॉस पॉलिनेशन हमने आपको अभी कल पढ़ाया था, उससे थोड़ा सा अलग हटके है कि नेचर में ऐसी कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होना पॉसिबिलिटी बनती है उनकी, ठीक है। तो सबसे पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या है, मतलब एक ही में दो सिंगल अलग सेक्स पाया जाना, ठीक है। एक फ्लावर में केवल मेल होना और दूसरे फ्लावर में खाली फीमेल होना, ठीक है। फ्लावर्स में भी ईदर मेल, फ्लावर उसमें क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, एंड मे बी बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स हो सकता है, या अलग अलग प्लांट्स में भी हो, ठीक है। ज्यादातर इनकी पॉसिबिलिटी यूनिसेक्सुअलिटी में यही है कि ये अलग अलग प्लांट्स में बनते हैं, हमारे सिंगल जेंडर इसके, ठीक है। जो इनके यूनिसेक्सुअलिटी है, मतलब एक फ्लावर में सिर्फ एक ही चीज बनेगी, या तो एंथर या स्टिग्मा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हमारा पाम एंड पपाया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो पपाया होता है इसमें मेल एंड फीमेल तो अलग होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, पपाया के प्लांट्स में इनमें मेल फीमेल अलग होते हैं, लेकिन कुछ बार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, या कह लीजिए कुछ ऐसी फ्रीक्वेंटली ऐसी प्रोसेस, मतलब बहुत ही थोड़ी सी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, कम पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है हमारा पपाया का, इसमें कई बार क्या हो जाता है, ये हर्मैफ्रोडाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, हर्मैफ्रोडाइट हो जाता है। इन सम टाइम ये कैसा होता है, हर्मैफ्रोडाइट हर्मैफ्रोडाइट मतलब है कि एक ही प्लांट में दोनों सेक्स का पाया जाना, मेल फीमेल दोनों का, ठीक है। तो कई बार बहुत, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि दोनों ही सेक्स इसके एक उसमें पाए जाए, एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। इन क्यूकम्बर एंड गार्ड एक्सेट्रा द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी बोर्न ऑन द सेम प्लांट। क्यूकम्बर और गार्ड ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या होते हैं, एक ही प्लांट में ही बने होते हैं, मतलब वो भगवान के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। गॉड ही ने तो ये सब सारी चीजें हमारी बनाई हुई हैं, हमने थोड़ी बनाई है ना। अब हम पढ़ते हैं डाइकोगैमी क्या होता है। पहली थी हमारी यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या है, डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ
एंड्यूशियम एंड गाइनोशियम। डिफरेंट टाइमिंग, अलग अलग टाइमिंग होती है। डाइकोगैमी में क्या होता है, अलग अलग टाइमिंग होती है किसकी, मैचुरेशन की, मैच्योर होने की, किसकी, एंड्यूशियम की और गाइनोशियम की। किसकी किसकी, एंड्यूशियम की और गाइनोशियम की। ठीक है, ये भी मेल फीमेल पार्ट्स हैं हमारे, तो इनमें भी इसकी पॉसिबिलिटी अलग होती है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम में मैच्योर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एक टाइमिंग नहीं होती है। इन सम प्लांट्स एंथर ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एंथर हमारा पहले मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा के कंपैरिजन में। ठीक है, इनको प्रोटेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री, ठीक है। इसका एग्जांपल है लेडी फिंगर, स्वीट पी, सनफ्लावर। कुछ प्लांट जिसमें एंथर जो होते हैं हमारे फ्लावर के, एंथर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के जो एंथर है मैच्योर हो जाते हैं स्टिग्मा से पहले, उनको हम प्रोटेंड्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे लेडी फिंगर, स्वीट पी, सनफ्लावर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर का स्टिग्मा होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है एंथर से, उनको हम प्रोटोगाइनी कहते हैं। प्रोटोगाइनी मतलब पहले फीमेल। फर्स्ट गाइनी आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पहले फीमेल इसमें मैच्योर होती है, उसके बाद मेल मैच्योर होता है। जैसे कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल किसको कहते हैं, हाँ वो जो ग्रीन कलर का आता है ना, उसका हिंदी में मुझे नाम नहीं है, सब याद आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, शरीफा। हाँ, शरीफे को कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, और ये पीपल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम सेल्फ स्टेरिलिटी में। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है, और भी कुछ हमारे प्रोसेस है। सेल्फ स्टेरिलिटी, स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर। स्टिग्मा क्या रिसीव करता है, पॉलन रिसीव करता है फ्रॉम द एंथर, एंथर से ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का एंथर क्या करता है, स्टिग्मा रिसीव करता है। द पॉलन फेल्स टू अंडरगो फर्दर ग्रोथ। उसके बाद क्या हो जाता है, तब भी हमारा पॉलन क्या होता है, ये जब ग्रोथ होती है तो ये क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी में। कुछ केसेस में क्या होते हैं, जो पॉलन होते हैं दूसरे प्लांट के पॉलन अपने सेम स्पीशीज में चले जाते हैं। ठीक है, दूसरे प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी सेम स्पीशीज के प्लांट में चले जाते हैं और क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, ये जो ये फेल हो जाती है, इस प्रोसेस को वो पॉलन जब आते हैं तो इस प्रोसेस को पूरी कंप्लीट करते हैं, जैसे सनफ्लावर और ऑर्किड में। ठीक है, हर्कोगैमी क्या होती है, हर्कोगैमी, हर्कोगैमी मतलब होता है बैरियर, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर। बैरियर, स्ट्रक्चरल या मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, pollen of a flower can't reach the stigma of the same flower। जो हमारा स्टिग्मा है उस तक हमारे पॉलन नहीं पहुंच पाते, फ्लावर के जो पॉलन है वो पहुंच नहीं सकते हैं ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में, जैसे पैंजी और आइरिस। ठीक है, क्या होता है, इनकी कवरिंग होती है, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसमें पहुंचने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर्क मतलब होता है बैरियर। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बैरियर जैसा लगा होता है, कवरिंग लगी होती है, जब वो कवरिंग टूटती है तभी वो पॉलन उसमें पहुंच सकता है। इसीलिए कहा है पॉलन ऑफ अ फ्लावर कांट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का पॉलन भी अपने स्टिग्मा में पहुंच नहीं पाता है, बिकॉज दे हैव अ बैरियर, दे हैव अ क्या कहेंगे, उसमें एक कवरिंग होती है जिसको वो तोड़ के ही जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बैरियर होता है। फिर है हर्टोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली। ठीक है, हेटेरोस्टाइली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे स्टिग्मा और एंथर होते हैं उनकी हाइट्स अलग होती है, या तो एंथर बड़ा होगा या स्टिग्मा छोटा होगा। ठीक है, ये एक दूसरे तक पहुंचेंगे कैसे, ऐसे ये सेल्फ पॉलिनेशन तो कर नहीं सकते, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होना तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब एक ऊंचा है एक नीचा है, छोटा बड़ा है, तो कैसे होगा।
ठीक है। तो ये किसमें होता है, प्रिमरोज और ऑक्जेलिस में होता है, जिनमें इसकी हाइट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का कोई फेवर ही नहीं होता, इसमें हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉस पॉलिनेशन के फेवर्स। अब हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, इन पॉलिनेशंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना, और अपनी मेहनत करते रहिए, आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर दूंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।